श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपादि में विश्वास भी कथा सुनाऊं। भगवान के सानिध्य में भगवान का चरित्र कर रहे हैं हम लोग। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। चलिए हम आपको महाराज जो है भगवान शिव के कैलाश में प्रवेश कराते हैं, जहाँ भगवान शिव दूल्हा के रूप में विराजमान हैं और बैल जो धर्म का प्रतीक है उस बैल के ऊपर सवार है। और आज भगवान शिव बैल के मुख की तरफ अपना मुंह नहीं रखे हुए हैं, बल्कि बैल की पूंछ की तरफ अपना मुंह किए हुए हैं। इस दृश्य को देख करके सारी देव पत्नियां हंसने लगी। जब देवताओं ने देखा, देवता भी हंसने लगे। और भगवान ब्रह्मा के सामने सब लोगों ने देखा तो सोचने लगे भाई ये शिव को आज क्या हो गया, कहीं आज ब्याह की खुशी में भांग धतूरा तो ज़्यादा नहीं खा लिए। इनको बैल की पूंछ और बैल के मुंह में अंतर ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा नहीं, ये विखवत ध्वज हैं, इनकी कोई भी क्रिया ऐसी नहीं जो अध्यात्म से शून्य हो। जरूर इसमें कोई न कोई कारण है। अतः पूछा जाना चाहिए कि भगवान शिव बैल तो आगे की तरफ चलेगा, लेकिन आप पीछे मुँह करके क्यों बैठे हुए। महाराज सबने भगवान विष्णु को अगुआ करके पूछा गया। भगवान शिव ने कहा देखो ऐसा है कि तुम लोग भले हमारी हंसी उड़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। और हम भी हंस रहे हैं, क्योंकि जहाँ हंसी खुशी का माहौल है वहाँ हंसना जरूरी है। और नहीं हंसेंगे तो महाराज तुम लोगों को दुख होगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हंसता हुआ आपके सामने आए और आप उसके सामने रोनी सी शक्ल बना लें तो महाराज वो भी गमगीन हो जाएगा, हंसना उसका बंद हो जाएगा। सोचे कहीं हमारे मित्र के ऊपर कोई आपत्ति तो नहीं आई है। इसलिए भगवान शिव भी खूब हंसे। शिव समाज जब देखने लगी महाराज, जब उन्होंने बेहसे शिव समाज ने देखा और महाराज जब देखे तो देख के बेहस गए। और बराती जो है, आपको कल हम आप सुना रहे कि उनकी बराती महाराज कोई मुख वाला है, कोई बिना मुख वाला है। किसी का नेक मुख है, किसी के एक भी मुख नहीं है। किसी के बहुत पैर हैं, किसी के एक भी पैर नहीं है। किसी की बहुत आँखें हैं, किसी की एक भी आँख नहीं। कोई तो बहुत मोटा तगड़ा जो है और हिस्ट पुष्ट है, और कोई बहुत पतला सी है, खीन है। तुलसीदास जी कहे को मुख हीन विपुल मुख काहू, बिन कर पद को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन पावन, को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे। खरस्वान सुअर शिकाल मुख गन, मेष अग्नित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमाति वर्णत नहीं बने। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखति अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। मंगल भवन अमंगल हारी, दवौ सुदशरथ
अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज भगवान शिव का एक नाम है प्रमथनाथ। और प्रमथनाथ की बारात, प्रमथनाथ के साथ प्रभन प्रमथ गण राजहीं, विविध भांति सुख वाहन बेश विराजहीं। तुलसीदास पार्वती मंगल की एक कविता है। कमठ खपर मणि खाल निशान बजावहीं। खप्पर के ऊपर महाराज करें जो है खजुए का खप्पर है, उसके ऊपर महाराज खाल मर लिए हुए। कमठ खपर भरी जाल बिजान बजावहीं, नरक पाल जल भरी भरी लावहीं। पियई पियावहीं दर अनुहारी। महाराज सब जो है क्या कहते हैं, उसी चमड़े के बर्तन में ही पानी पी लेते, खोपड़ी के अंदर, उसी के अंदर खाना भी खा लेते खोपड़ी में। और वहाँ भगवान शिव कह रहे पिए पियावं। महाराज भांग धतूरा घुट रहा है और पी रहे हैं और पिला रहे हैं। पर अनुहारी बरात बनी हरि हंसी कहा। भगवान शिव ने कहा भैया बर के अनुहार बारात बनी हुई है। बड़े हंसे भगवान, वाह भाई, जैसा बारात जैसा बर वैसी ही बारात। सुनी ही हसत महंत महेश किल कौतुक महा, मुदित सकल भी शिव दूत भूत गण गाजहीं। महाराज आज पहली बार बारात में जा रहे हैं ये सारे महाराज भूतगण। भला कोई भूतों को अपनी बारात में बुलाएगा? कोई पिशाचों को बुलाएगा? कोई महाराज अंधे काने लूले लंगड़े को बुलाएगा बारात में? लेकिन आज ये लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज पहली बार बारात में जा रहे हैं। कह रहे हैं महाराज इससे मानस के वर्णन में भावार्थ स्पष्ट हो जाता है। मुदित सकल शिव दूत भूत गण गाजहीं, सुकर महिष स्वान खर वाहन साजहीं। महाराज सब लोग बड़ी प्रसन्न है शिव के दूत। भूतगण जो महाराज खूब गर्जना कर रहे हैं। महाराज कोई सुअर पर बैठा, कोई भैंसे पर बैठा हुआ, कोई जो महाराज कुत्ते पर बैठा, किसी का गधा वाहन है, सब अपने अपने वाहनों को सजाए हुए। नाचहि नाना रंग तुरंग बढ़ावहीं। नाना प्रकार का नाच करते हैं महाराज, रंग तरंग करते हैं। अजू लोक बिकनाद गीत गन गाजहीं। गीत कौन गा रहे हैं? कह रहा महाराज बकरा गीत गा रहा, उल्लू गीत गा रहा, और महाराज ब्रिकनाद यानी बैल भी खूब गीत गा रहे हैं। सब गीत का और राग गा रहे हैं अपने अपने। अब यहाँ बता रहे हैं कपाल कर से एक अर्थ तो यह है कि जो ऊपर दिया गया है, दूसरा यह है कि हाथ में खोपड़ियों के ही पात्र हैं जिसमें जल पीते हैं। बहुत जिनस प्रेत पिशाच भूत जमात बनने नहीं बने। यहाँ प्रेत पिशाच साहचर्य जोगी योगी भी प्रेत पिशाचरों को कोई जात नहीं जान पड़ती। योगियों में रणदेवियों का वर्णन युद्ध में अरण्य और लंका कांड में भी पाया जाता है कि महाराज योगिनियाँ जो है वहाँ युद्ध में आई हैं और नाचती हैं, खप्पर बजाती हैं, खून पीती हैं। तो महाराज ये जो है कालिका पुराण के अध्याय 29 में पहले आदि की उत्पत्ति का जब वर्णन किया है तो उसमें प्रमथ पहले उत्पन्न हुए, फिर भूत, फिर पिशाच आदि की भाग लेने वाले नीच जातियों की भी। प्रमथों की भी अनेक जातियां हैं जिसमें योगी हैं और शंकर जी के समान हैं। महाराज जोगी जमात से यही अभिप्रेत है। स्कंद पुराण में ब्राह्मी तंत्र खंड में इनके जो है रूप और वेश का वर्णन जो है अलग से सुना जाता है। जोगी जमात, महाराज जोगी को एक जो है जाति होती है हम लोगों के गांवों की तरफ, जो उनका काम भिक्षा याटन है महाराज, और कोई खेती बाड़ी नहीं उनके पास, केवल भिक्षा याटन से उनका काम चलता है। और जो है महाराज कह रहे हैं कि योगी से साहचर्य यानी जमात शब्द किया, यानी योगी शिव जी की जमाता है। भगवान शिव की जमात जो है महाराज ये योगियों की है। और ये जो है कैसी है कि वर्णत नहीं बने, इसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है।
भगवान शिव के महाराज गणों का वर्णन अत्यंत कठिन है। वे सब कहते हैं, योगियों के समूह को जमात कहते हैं महाराज। जहाँ पर साधुओं का बहुत मेला आता है तो जमात कहते हैं उसको। पहले महाराज फलहारी बाबा के आश्रम में जमात आती थी, 100-100, 150-150 महात्मा एक साथ। मालवीय नगर में भी आती थी। कई एक संतों का आश्रम में महाराज जमात आती थी, तो एक जमात में 100-150 महात्मा होते थे। जहाँ जाते थे एक पार्क उनको मिल जाता, तो उसी में जो है अपना डाल लेते थे डेरा, और वहीं से उनका यज्ञ भंडारा ये सब शुरू हो जाता था। इनके वाहनों का उल्लेख महाराज किया हुआ है योगिनियों का। और वैसे ही जो है प्रमथ आदि एक जाति है, ये भी दिखाई पड़ती है। पार्वती मंडल में भी इसका बंगल है। इनके वाहनों का उल्लेख नहीं किया गया। मुख बताया गया कि मुख कैसा है, उसी से समझ पड़ता है कि मुख है और सवारी है। महाराज जो सवारी है वही मुख है। पार्वती मंगल में वाहनों का वर्णन इस प्रकार है। मुदित सकल शिव दूत भूत गण गाजहीं। महाराज कह रहे हैं उनकी कैसे है, कहने के पिशाचों का मुख सुई के समान बहुत बारीक, और उसकी तालू जो महाराज अग्नि के समान चमकती हुई दिखाई पड़ती। नाचे गावे गीत परम तरंगी भूत सब। देव समाज में अप्सराएं गाती हैं, होई सगुन मंगल सुबद करें अप्सरा गान। लेकिन शिव समाज में भूत नाचते गाते हैं महाराज। परम तरंगी है, अर्थात बड़े ही लहरी है। जैसी तरंग मन में उठी वैसा ही नाचने लगते हैं। इससे यह भी जानते हैं कि देखने में करार है पर हृदय के बड़े स्वच्छ। महाराज भगवान शिव कहते हैं ये देवता देखने में जरूर बड़े सुंदर मुख वाले हैं, लेकिन इनके अंदर महाराज काम क्रोध लोभ सब भरा हुआ है। लेकिन हमारे जो प्रमथ गण हैं इनके अंदर ये सब तो चीजें नहीं हैं। बोले ही वचन विचित्र विधि, देखत अत विपरीत। महाराज जोगी जमात भूत संज्ञा है, उन्हीं को यहाँ भूत कहा। देखा तद विपरीत बोले ही वचन विचित्र बध, अर्थात देखने में महाराज अच्छे नहीं हैं, अत्यंत बुरे आचरण वाले हैं, लेकिन बोले ही वचन विचित्र विध अर्थात किसी का जो है वह गला घरघराता है, कोई खों खों करता है, कोई घां घां करता है। देखने में अत्यंत बुरे आचरण वाले, लेकिन महाराज कोई कुत्ते, कोई भेड़िए की, कोई गधे आदि की भांत भांत की बोलियां बोलते हैं। इसलिए महाराज इनको कुकरमुख, शुकरमुख, बाघमुख ये सब कहा गया। यानी जब इन गांवों से हो गए, आप सोचिए कि जिस गांव में ऐसी बारात आ जाए कि गधे गधे गा रहे हों, ऊँट गा रहे हों, घोड़े गा रहे हों, हाथी गा रही हो, तो जब ये सारे के सारे एक साथ गाएंगे, भूत प्रेत, हाथी घोड़ा गाड़ी सब जब गाएंगे, तो महाराज कौन सी ध्वनि निकलेगी उसमें, कौन सा गीत गा रहे होंगे। महाराज हमारे गुरु जी कहते थे जिधर से राजा हिमांचल के यहाँ बारात जा रही थी, उधर पहाड़ से महाराज कैलाश से आ रहे भगवान शिव, और महाराज जिधर से आ रहे उसके आसपास जो गांव थे, गांव के गांव लोगों ने खाली कर दिए। पूछा क्यों खाली कर रहे? उन्होंने कहा महाराज भगवान शिव की जमात आ रही, कहीं हम लोगों को भी खा पी न जाए। महाराज जो है नाचे गावें पीत परम रंगी भूत। महाराज नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और कहीं पर महाराज टोरी सुंगा जो है डोरी घोटा लेकर के बैठ गए और भांग घोट रहे हैं, और कहीं चिल में चढ़ रही हैं। इस प्रकार से सारे के सारे तरंग में हो रहे हैं। करे को मुखहीन विपुल मुख काहू। महाराज मुखहीन में हीन है, विपुल पद में नयन है। ये शब्द कई बार आए हैं, जिससे भाव कहा रुचिकर हो गया। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एक शब्द बहुबार जहाँ परे वो रुचिरतार्थ, यानी पुनरुत्थान की इच्छा चर्चा है। इस प्रकार से शिव समाज और देव समाज, शिव समाज में को मुखहीन विपुल मुख काहू, देखने में दो मुख, कोई चार सिंह वाले, कोई अग्निदेव। अब देवताओं में भी ऐसे हैं महाराज, देखने में देवताओं में भी दो मुख और चार सिंह वाले अग्निदेव हैं, चार मुख वाले ब्रह्मा जी हैं महाराज। इस तरह से देवों में विपुल मुख काहू भी हैं, और को मुखहीन नहीं है। शिव समाज में मुखहीन हैं, फिर भी जीते, दौड़ते नाचते हैं। यह उनकी अलौकिक अलौकिकता है।
कबंध का मुख नष्ट होने पर भी उसे पेट में मुख देना पड़ा, वह जीवित रहा। मुखहीन जीना असंभव है, लेकिन शिव समाज में महाराज बिन पद कर को बहुपद बाहु। विष्णु के 4 हाथ हैं, अग्नि के 7 हाथ हैं, शिव समाज में देखिए। और कह रहे हैं महाराज, सो कह रहे हैं कि जो है किस प्रकार से अग्नि के 7 हाथ हैं और 3 पैर हैं। इस प्रकार देव में भी बहुत पद हैं, बहुत बाहु हैं, बिन पद हैं। शिव गणों के बिना महाराज ये पद विहीन है। ब्रह्मा के 8 नैन, अग्नि के 4 और इंद्र के सहस्त्र नैन। सहस्त्र नैन होने पर इंद्र अंधा सा है। लोचन सहस्त्र न सूझ सुमेरु। शिव समाज में अंधे भी अपरिचित मार्ग पर आनंद मग्न होकर के चल रहे हैं। रास्ता अपरिचित है, देखा हुआ नहीं, फिर भी महाराज आंख बंद किए हुए चल रहे हैं। ये योग मार्ग निर्देशक है। हृष्ट पुष्ट को वतन खीना। देव प्रायः सभी जो है हृष्ट पुष्ट होते हैं, पर लोक लज्जा को डरते हैं, विषयी है, अतः वस्त्र आभूषणों से अपनी कुरूपता को छिपाए रहते हैं। और जो महाराज वस्त्र के नीचे बहुत सारी चीजें दब जाती हैं। देव प्रायः महाराज सभी हृष्ट पुष्ट होते हैं। सब लोकपाल लोक लाज सब कोई। मीरा जी कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। संतन के संग बैठी लोक लाज खोई। महाराज पावन को अपावन गद धरे, यानी कोई रुद्राक्ष रुद्रमाला तिलक वस्त्र आभूषण झाज मृदंग शंख सनाई आदि धारण किए। इसके विरुद्ध कोई कपाल सद्या शोणित आदि अपावन अमंगल पदार्थों के धारण किए हैं। देव में भी महाराज शाही के समान कृष्ण वर्ण भी देवता है। कह रहे महाराज मदिरा पान जो है ये वर्जित है, लेकिन महाराज महेश रूप यमराज 7 हाथ 2 मस्तक और 3 पद वाले जो अग्नि मेषावाद है, घोड़े का मुख, नर का शरीर, महाराज नरमुंड, अंध शरीरोत्पत्ति वाले किन्नर है। नरिक्त देव का महाराज ये नरिक्त देवता है, वर्ण का भूषण वाहन है। तो प्रेमी सज्जनों, ये जो है पूरी चर्चा अभी आज नहीं हो सकी। आज जो है कल इसको पूरा करके फिर हम अगली दोहे की तरफ बढ़ने की चेष्टा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।